हेलो एवरीवन। आज हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट थर्ड करेंगे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज से हम डेली शाम को 4 के बजाय 5 बजे वीडियो अपलोड किया करेंगे। और हाँ, आज से हम डेली मॉक टेस्ट की बजाय हफ्ते में 3 दिन मॉक टेस्ट और 3 दिन कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करेंगे, जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और हाँ, पहले वाली वीडियोस में जिनने भी हमें ये प्रॉब्लम बताई थी वॉल्यूम की और वर्ड्स के साइज़ की, मैंने कोशिश की है कि वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जाए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर ठीक है तो वो भी बता देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इन हैरोड ग्रोथ मॉडल न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्लाइज टेक्निकल चेंज एज। हैरोड ग्रोथ मॉडल में न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस कौन सी होती है? हैरोड ग्रोथ मॉडल में होती है लेबर ऑगमेंटिंग। हैरोड ने अपनी बुक टुवार्ड्स ए डायनामिक इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को डिफाइन किया था। उनके अकॉर्डिंग जब लेबर कैपिटल रेशियो कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहे, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट रहे, और हाँ, गिवन है कंडीशन होगी कि प्रॉफिट भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? कांस्टेंट। हैरोड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वो होगी जहां पर लेबर कैपिटल रेशियो कांस्टेंट रहेगा और कंडीशन ये होगी कि प्रॉफिट को कांस्टेंट रखा जाएगा। ठीक है, और इनकी टेक्निकल प्रोग्रेस है लेबर ऑगमेंटिंग। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the two gaps affecting the growth process of an economic system in two gap model of growth। जो टू गैप मॉडल है हमारा, जो टू गैप मॉडल ऑफ ग्रोथ है, ये हमें दिया है चेनरी ने, और इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज गैप और डोमेस्टिक सेविंग गैप की बात की है। किस किस की? फॉरेन एक्सचेंज गैप एंड डोमेस्टिक सेविंग गैप। लेट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। T.W. Schultz has given the following ratio in relation to education for economic growth। T.W. Schultz ने एजुकेशन के लिए कौन से रेशियोज दिए हैं? उन्होंने दिया है एजुकेशन लेबर रेशियो। क्या क्या? एजुकेशन लेबर रेशियो, सेकंड एजुकेशन इनकम रेशियो, एंड थर्ड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो अवर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। उन्होंने दिया है एजुकेशन लेबर रेशियो, एजुकेशन इनकम रेशियो एंड एजुकेशन इन्वेस्टमेंट रेशियो। लेट वी मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस किस चीज के ऊपर? नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ, अगर आपकी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा ही होगी। कैपिटल फॉर्मेशन, अगर कैपिटल है ज़्यादा तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा ही होगी, और मार्केट साइज अच्छा है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा ही होगी। अगर आपकी कंट्री में लोग ज़्यादा परचेसिंग पावर रखते हैं, परचेज ज़्यादा करते चीज़ों की, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो इस सब केस में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। Our fifth question, which economist gave importance to agriculture production in capital accumulation in underdeveloped countries? हमने 5 रेनिस का मॉडल पढ़ा है, उसमें उन्होंने ड्यूअल इकोनॉमी का अज्यूम किया है। ठीक है, एक सेक्टर एग्रीकल्चर एंड सेकंड इज अर्बन, और वो ही बोलते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल एक्यूमुलेशन के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। हाँ, ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जो होते हैं इन्हें हम बीच में बिकॉज लगा के जोड़ते हैं। ठीक है,
द न्यू एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी एग्जामाइंस प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये बोल रहे हैं कि जो हमारी एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स देता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, सो इसका रीजन हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कैपिटल, क्योंकि हमारी नॉलेज में मतलब एजुकेशन में मतलब हमारी नॉलेज कैपिटल में स्पेशलाइजेशन होगी और इन्वेस्टमेंट होगी। न्यू एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी एग्जामाइंस प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज इंक्रीजिंग रिटर्न्स बिकॉज ऑफ, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स इसलिए शो करता है क्योंकि स्पेशलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट होगी हमारी नॉलेज कैपिटल में। इंक्रीजिंग रिटर्न शो करेगा स्पेशलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, अवर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये ही इसका रीजन है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स शो करने का रीजन ही ये है। गोल्डन एज मॉडल ये किसने दिया है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने, और उनकी बुक थी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ये आई थी 1956 में। बुक थी उनकी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, मिसेस जॉन रॉबिन्सन की, और ये हमारी 1956 में आई थी। लॉरेंस कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, लॉरेंस कर्व किस किस में रिलेशन शो करता है, लॉरेंस कर्व शो करता है रिलेशन पॉपुलेशन ग्रुप्स और इनकम शेयर्स में। हम सब ने लॉरेंस कर्व को देखा है। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन होता है, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पॉपुलेशन और वर्टिकल एक्सिस पे इनकम शेयर्स होते हैं। ये हमारी 45 डिग्री लाइन होती है और ये इस साइड ये होती है हमारी लॉरेंस कर्व, ये होती है हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी। जितना कि लॉरेंस कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के पास होगा उतना ही किसी भी कंट्री में इनकम की इक्वालिटी होगी, और जितना ही ये दूर होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के पास होगा उतनी ही इनइक्वालिटीज होंगी। ठीक है, तो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, population groups and their respective income shares। physical quality of life index based on, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए गए हैं, इनका मीनिंग ये है। इन्होंने लिया था लिटरेसी को लिया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी को लिया था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिया था। सो ये चीज़ें हैं हमारी फर्स्ट ऑप्शन में। और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स दिया किसने था, ये हमारा दिया था मॉरिस डी मॉरिस ने। ठीक है, और कब दिया था, 1979 में। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कर्व शोज, लॉरेंस कर्व क्या शो करता है, पैटर्न ऑफ पॉवर्टी बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। उसमें हम क्या शो करे थे, उसमें उन एक्सिस पे हमने ऐसा तो कुछ नहीं लिया था कि डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस, चेंज इन जीडीपी पर कैपिटा ओवर टाइम, नहीं। पुअरेस्ट इनकम शेयर्स फॉल इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ऐसा भी कुछ नहीं। इनकम कंसंट्रेशन रिलेटिव टू 45 डिग्री लाइन, हाँ हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इनकम की कंसंट्रेशन को शो करते हैं। जो हमारी ये 45 डिग्री लाइन थी, इससे इनकम कितनी दूर है या फिर कितनी पास है, कहाँ पे है या फिर इसके ही ऊपर है, ये चीज़ें शो करते हैं हम लॉरेंस कर्व से। ठीक है, so thank you very much, keep studying, keep learning, sorry for mistakes,